बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सिंगल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर सिंपल कहा गया कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमें अलजबरा की ये जो एक्सरसाइज है, जैसे हम पीछे फार्मूले करते आ रहे थे या फैक्टराइजेशन करते आ रहे थे, इस मिडल टर्म को ब्रेक करके उसको सॉल्व करते आ रहे थे, सेम तरीके से इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो और इसके अंदर बोर्ड मास का लॉ भी यूज़ होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2x की 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस 3y ब्रैकेट x प्लस वाई, यानी कि हम इसको करते हैं सॉल्व। इस हिस्से को हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इससे, और इस हिस्से को अलग, और जो एंड पे हमारे पास आंसर आएगा वो हम इसको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2x को हमने इससे मल्टीपल किया, 2x की 2 ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस 3y ब्रैकेट x प्लस वाई, सेम रकम मैंने लिखी है। अब यहाँ पे 1 है क्योंकि कोफिशिएंट से मल्टीपल होगा, वेरिएबल से मल्टीपल होगा। जैसा वेरिएबल होगा बिल्कुल सेम, यानी कि जिसको हम लाइक टर्म कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मल्टीपल होंगे, और बाकी अगर अनलाइक वेरिएबल होंगे तो वो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो अब आते हैं हम 2, और यहाँ पे 1 है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 कोफिशिएंट होता है। जिस तरह जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है, और सेम जिसके नीचे कोई बटे में कोई रकम नहीं होती उसके नीचे भी 1 होता है। तो इसी तरह 2 1 था 2, और x को x से मल्टीपल किया तो x की 3, क्योंकि जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर जो है ये प्लस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 पावर है। तो 2 और 1 3, साइन लगा बीच में माइनस का ये वाला। अब अगेन मल्टीपल, यानी कि 2 1 था 2, क्योंकि यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, और x की 2 सेम रहा, और साथ y भी सेम लिख दिया मैंने, साइन लगा माइनस का ये वाला। अब 3 को अंदर मल्टीपल करना है, 3 1 था 3, क्योंकि यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, और x का वही x और y भी सेम x y, यानी कि ये आ गया जवाब हमारे पास। साइन लगा माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों जब मल्टीपल होते हैं तो साइन लगता है माइनस का, यानी कि प्लस माइनस माइनस। और 3 1 था 3, क्योंकि यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास आ गया 3, और y को y से मल्टीपल किया तो y की 2, क्योंकि यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, तो दोनों की पावर प्लस हो गई, और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में उसने दिया 4x की 2 प्लस 10 ब्रैकेट में x प्लस 2 माइनस 5 और अगेन ब्रैकेट x माइनस 2। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 4x प्लस 10 x प्लस 2 माइनस 5 x माइनस 2, सेम रकम लिखी है मैंने। अब ये पहले ये सेम रहेगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। हमारे पास आ गया 4x की 2 प्लस 10x, क्योंकि 10 को मल्टीपल किया, 10 1 था 10 और x 7 प्लस 10 2 था 20, साइन लगा माइनस का, तो 5 1 था 5 और x 7 आ गया, यानी कि 5x, और माइनस दोनों प्लस, तो ये हमारे पास बन गया 10, यानी 5 2 था 10। अब अगर देखा जाए तो ये भी वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों को सेम है, यानी कि ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म हम उसको कहते हैं कि जिसके वेरिएबल सेम हो फिर उनकी पावर भी सेम हो। तो अब देखा जाए तो दोनों की पावर सेम है। हम ना तो पीछे साइन को देखते हैं कि ये प्लस माइनस है, और ना ही हम ये कोफिशिएंट को देखते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अगर एक दूसरे के साथ दोनों सेम है तो इसको हम कहते हैं कि लाइक टर्म। तो क्योंकि अलजबरे में हम लाइक टर्म ही एक दूसरे पे प्लस करते हैं और एक दूसरे पे माइनस करते हैं, तो अब हम लिखते हैं इसको 4x की 2 प्लस, इन दोनों को अगर हम करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी रकम से छोटी रकम हुई माइनस, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, और बड़ी रकम का साइन लगा जो कि प्लस का है वो हमने लिख दिया, और साथ वेरिएबल लिख दिया। इसी तरह 10 और 20 कितना बन गया हमारे पास 30, और यही इसका जवाब है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है
पार्ट नंबर जो पहले दो थे पार्ट, उनके अंदर देखा जाए तो सिंपल थी एक एक्सप्रेशन, यानी कि सिंपल पोलिनोमियल था। लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो डिवीजन भी साथ दे दी उसने, मल्टीप्लिकेशन भी दे दी, क्योंकि पहले वाले जो थे वो तीनों दो पार्ट जो थे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थी। अब इसके अंदर डिवीजन भी है, और अब ये जो एक्स राइट तरफ लिखा है ये भी मल्टीपल है, और जो ये है इसका मतलब है कि ये भी मल्टीपल है। तो हम इसको आसान करने के लिए करेंगे क्या, हम करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन 2/3x⁴ प्लस 2/3x⁴, क्योंकि ये जो x है मैं इधर ले आया हूँ ताकि करने में इजी हो जाए। x-2 और x+2। और अब अगर देखा जाए तो ये तो फार्मूले का राइट हैंड साइड है, किसका, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला क्या था हमारे पास, a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है और ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। हम लिख लेते हैं इसको 2/3x⁴ प्लस 2/3x⁴ ब्रैकेट में a⁴ माइनस x की, यानी कि a⁴ का मतलब पहली वैल्यू की 2 या पहली वैल्यू का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। हम इसको लिख देते हैं 2/3x⁴ प्लस 2/3x⁴, और ये हमारे पास आ गया x⁴ माइनस 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/3x⁴ प्लस 2/3, इस x को x से मल्टीपल करते हैं आप, क्योंकि x को हमने x से मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बन गया x⁴ और माइनस 4x⁴, क्योंकि x यही वही रहा, 4 × 7 4 वही लग गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए हमें ये चीज़ का पता है कि ये जो साथ मल्टीपल हो रहा होता है ये वाला, इसका मतलब ये ऊपर वाले डिजिट से मल्टीपल हो रहा है, नीचे वाले डिजिट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये मल्टीपल होता है ऊपर वाले से। तो अब हम इसको उस अंदाज से लिखते हैं ताकि हमें इसी की समझ आ जाए, यानी हम लिख लेते हैं 2x⁴/3, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम ये जो 3 है, अब मैं अगर इसको ऐसे करूं तो ये जो 3 है ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इनके साथ भी डिवाइड हो रहा है, और ये जो 2 है ये इन सब के साथ मल्टीपल हो रहा है। तो अब हम इस 2 को कर लेते हैं मल्टीपल, प्लस 2x⁴ माइनस 2 × 4 = 8, x⁴ इधर भी 3 और इधर भी 3, क्योंकि ये सब का, इस 3 का मतलब है कि ये सब के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हम सेम रकम जो है हम इसको नीचे अब देखें तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जब भी प्लस माइनस आ जाए तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि ये हम इसका अब एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम तीनों का बराबर है, तो हम लिख लेते हैं 3 और ऊपर लिख लेते हैं ऊपर वाली रकम जैसे जैसे है वैसे लिख लेंगे 2x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 8x⁴। अब अगर देखा जाए तो ये देखें इधर भी x⁴ है इधर भी x⁴ है, यानी कि ये लाइक टर्म है, तो ये आपस में प्लस माइनस होंगी। तो बड़ी रकम है ये 8 और ये छोटी रकम है, तो बड़ी रकम से छोटी रकम हमेशा माइनस होती है और साइन लगता है बड़ी रकम का। तो हम लिखेंगे 2x⁴ माइनस 6x⁴/3, क्योंकि 2 निकला 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया, और ये पहली वाली वैल्यू आ गई हमारे पास आ गया ये। अब अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हम जवाब ये भी लिख दें तो जवाब ठीक है, लेकिन मैथ ने थोड़ा सा 2 स्टेप आगे किया हुआ है, तो हम इसका ले लेते हैं कॉमन, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है 2x⁴। हम लिख लेते हैं 2x⁴, ब्रैकेट में x⁴ हमारे पास बच गया, क्योंकि इसमें 2x⁴ कट गया तो x⁴ अंदर बच गया, और सेम माइनस 3 और बटे में भी हमारे पास वही 3 बचा हुआ अभी तक।
ये जवाब हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और अगर इसको मजीद एक स्टेप करके देखें तो यानी कि जो मैथ ने जवाब मांगा है उसने कहा है कि जैसे मैंने लिख के दिया था ना, आप मुझे वैसे लिख के दे दें। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2/3 2/3 x की 2, ये भी ब्रैकेट में आ गया, और x की 2 - 3, यानी कि ये जो जवाब था हमारा, इसको अलग-अलग करके हमने ये लिख दिया और यही हमारा जवाब है। यानी कि 2/3 ब्रैकेट में x की 2 और अगेन ब्रैकेट में x की 2 - 3। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है, सेम है बिल्कुल। सिर्फ यहाँ पार्ट नंबर 2 में माइनस था, यहाँ प्लस था, अब इसने उल्ट कर दिया कि यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ उल्ट कर दिया। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले सबसे हमने ब्रैकेट का काम करना है, तो हम लिखते हैं इसको 6x की 2 - 3 को x से मल्टीपल किया, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, कोफिशिएंट 1 है, तो 3 1 3 और x साथ लगा, क्योंकि वेरिएबल जैसा भी वो साथ लग जाता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 3 4 12, साइन लगा प्लस का, 4 1 4, यहाँ क्योंकि 1 कोफिशिएंट है तो 4, और ये साथ वेरिएबल आ गया x की 2, और इसी तरह 4 2 8। अब अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों का वेरिएबल भी सेम है। इसको कहते हैं लाइक टर्म। तो जब लाइक टर्म हो जाए तो हम उनको इकट्ठा कर देते हैं। तो 10 यानी कि 6 और 4 क्या बना, 10x की 2 - 3x, और ये दोनों कांस्टेंट भी, कांस्टेंट में प्लस माइनस होंगे, तो बड़ी रकम यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो साइन लगा बड़ी रकम का, वो माइनस का, तो 12 में से 8 माइनस किया तो 4, और बस यही इसका आंसर है। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में उसने लिखा है 4m + 3 ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई m की 2 - 4m + 4 माइनस सेकेंड जो वैल्यू उसने दी 2m - 3 ब्रैकेट में मल्टीपल 2m की 2 + 3m - 4। तो हमने इसको अलग करना है, इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को अलग मल्टीपल करना है। तो हम करते हैं स्टार्ट। सोल्यूशन मैंने रकम लिखी सेम, अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, यानी कि इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को होल को मल्टीपल करते हैं। 4m m की 2 - 4m + 4, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। बीच में साइन लगा ये वाला प्लस का, 3 सेम m की 2 - 4m + 4, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वाला साइन बीच में रहा सेम, इसको अब हम अभी तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाले साइन को देखेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो इस साइन को हम इस ब्रैकेट में डाल लेते हैं, और इधर भी हम ये ब्रैकेट डाल लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये हमने काम करना है। तो इस वैल्यू से इसको होल को मल्टीपल, यानी कि 2m ब्रैकेट में 2m की 2 + 3m - 4, एक ब्रैकेट हमारे पास ये बन गई, और साइन लगा बीच में ये वाला माइनस का, 3 ब्रैकेट में सेम वैल्यू 2m की 2 + 3m - 4, और ये साथ हमने उसको ब्रैकेट में कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, इसको मल्टीपल कर लेते हैं। 4 1 4, और m और m को जब हमने वेरिएबल सेम जब मल्टीपल होते हैं तो पावरें क्या होती हैं, प्लस, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, m की 3, साइन लगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 4 16, और m और m को मल्टीपल किया तो m की 2, क्योंकि पावर इधर भी 1 है इधर भी 1 है, दोनों की पावर प्लस होगी, तो साइन लगा अगेन प्लस का, क्योंकि यहाँ में भी प्लस है यहाँ में भी प्लस है,
4 4 दा 16 और m सिंगल था और ये m साथ आ गया, साइन लगा प्लस का, 3 1 दा 3 और ये m की 2 साथ आगे, साइन लगा माइनस का क्योंकि माइनस प्लस, माइनस 3 4 दा 12 और वेरिएबल सेम साथ आ गया m। इसी तरह 3 और 4 को मल्टीपल किया तो प्लस 12, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने कर दिया माइनस, अब सेकंड वैल्यू 2m को मल्टीपल किया 2m से, 2m की 4 से, तो हमारे पास क्या आ गया 2 2 दा 4 और m को m से मल्टीपल किया तो यहाँ पे m की 1 है, यहाँ m की 2 है, तो दोनों की पावर प्लस m की 3 और यहाँ पे क्या है प्लस, क्योंकि 2 3 दा 6 और m को m से मल्टीपल किया तो m की 2, सेम 2 को जब 4 से मल्टीपल किया तो साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो 2 4 दा 8 और m लगा साथ लगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस ये दोनों माइनस प्लस की रकम है तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 दा 6 और m की 2 साथ लग गया, सेम का सेम आ गया, अगेन प्लस माइनस माइनस, 3 3 दा 9 और वेरिएबल सेम m आ गया, और अब माइनस माइनस प्लस 3 4 दा 12, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम इसको यानी कि इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं ताकि हमारे साइन क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें इसको हम क्लोज करते आते हैं ताकि हम इसको वाइड करते हैं। अगर हम देखें तो ये देखिए वेरिएबल सेम है और ये इसके साथ सेम है, तो हम लिख लेते हैं 4 m की 3, यानी कि ये लाइन टर्म है ये वाली, क्योंकि दोनों के वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन लगा बड़ी रकम का माइनस, यानी कि 16 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 13 m की 2। इसी तरह 12 16 m है और ये 12 m है, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन लगा बड़ी रकम का प्लस का, तो 4 m और ये साथ आ गया हमारे पास 12, यानी कि ये वाली रकम हम वैल्यू पूरी होगी हमारे पास। अब हम इसको देखते हैं तो इसका क्या बना, ये माइनस 4m की 3 प्लस माइनस माइनस 6m की 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 8m अगेन प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6m की 2 अगेन माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 9m और माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस 12। अब अगर देखा जाए तो ये प्लस की है, ये माइनस का, दोनों कट गए, 4m की 3 5m की 4m की 3 प्लस माइनस दोनों कट गए। अब अगर ये देखा जाए तो ये प्लस माइनस 6m है और ये प्लस का 6m की 2 है, दोनों की वेरिएबल सेम है, ये भी वेरिएबल सेम है। अगर हम इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 19 बनेगा और उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, वही सेम का सेम, तो क्योंकि ये भी दोनों सेम है तो हम इन दोनों को काट देते हैं, सीधी सी बात। अब हम आते हैं कि माइनस 13m की 2 हमारे पास बचा, ये लिख दिया हमने, क्योंकि एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, तो हम सेम वेरिएबल है दोनों के, तो हम देखा जाए तो हमारे पास क्या जवाब आता है 4 और 8 12 और 9 प्लस के आधारे 21m, और यही इसका आंसर है। क्योंकि जो बुक के ऊपर आंसर है ना वो इसका गलत आंसर है, उसने एंड पे जो बुक पे दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है प्लस 12 नहीं 24 दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये 12 और ये 12 को देखा जाए तो अगर तो ये प्लस होता तो 24 बनता था, लेकिन माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाता है, इसकी वजह से ये दोनों कट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जवाब जो है यही जवाब है, और जो मैथ की बैक पे दिया गया वो जवाब गलत है। नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में देखा जाए तो आप उसने
हमें मज़ीद अलजबरा की तरफ थोड़ा सा टफ करता जा रहा है कि हमें ब्रैकेटें दे दी। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि यहाँ हमने बोर्ड मास का ला यूज़ करना है, यानी कि बोर्ड फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर आर्डर और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हमने काम किसका करना है? ब्रैकेट का। तो करते हैं स्टार्ट। सोल्यूशन 4x माइनस, और आर्डर का मतलब होता है कि जिसकी पावर सबसे बड़ी हो पहले उसको हल किया जाए, या फिर जो सबसे छोटी ब्रैकेट है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो इसका काम सबसे पहले किया जाए। हम लिखते हैं 8y माइनस 4x माइनस। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4x और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया 2 3 द 6y। हमारे पास पहली ब्रैकेट का काम हम कर चुके हैं। अब सेकंड 4x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8y माइनस। अब ये देखिए, अगर ये देखा जाए तो दोनों प्लस के दोनों काटे जाते हैं, तो हमारे पास बचता है 6y। तो 4x माइनस 8y माइनस 6y ये आ गया हमारे पास। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, तो 8 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, और y का y वही साइन लिख दिया हमने। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 4x माइनस 2y। यही इसका आंसर है, क्योंकि मैथ में जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया, क्योंकि 5th नंबर पार्ट और 6th नंबर पार्ट का जो आंसर है वो रॉन्ग है। तो हमारे पास जवाब 4x माइनस 2y। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 में उसने हमें सेम जैसे पार्ट नंबर 6 में ब्रैकेटें दे दी थी, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, और अब अगर उसने एक चीज़ दे दिया, इजाफा कर दिया, तो वो उसने हमें ये बार लगा दी है। ठीक है जी, जिसके ऊपर ये बार आ जाए इसका मतलब है सबसे पहले हमने उसका काम करना है। बोर्ड मास का लॉ हमें कहता है कि जो ओ है आर्डर का है, हमें जो कहता है, तो यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वो छोटी ब्रैकेट है, फिर उसके बाद उसने कहा वो आर्डर यानी कि या तो किसी की पावर या फिर ये बार, जिसके ऊपर बार हो हम सबसे पहले उसका काम करते हैं। एक बात तो ये करने वाली है। दूसरी बात, अगर बार से पहले वाली रकम से माइनस हो, यानी कि जिसके ऊपर बार है उससे पहले माइनस हो, तो अंदर वाली रकम को ये प्लस कर देता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस है बाहर, और जब ये माइनस बाहर है अंदर वाले को प्लस कर देता है। यहां तक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ प्लस हो तो वैल्यू सेम रहती है, अगर बार से पीछे वाली जो साइन हो वो अगर माइनस हो तो ये साइन को वो चेंज कर देता है, यानी कि प्लस कर देता है। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन 8x प्लस ब्रैकेट 6y माइनस 2 करली ब्रैकेट 2y माइनस 4 ब्रैकेट g माइनस 3x प्लस 2y। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 8x प्लस 6y माइनस 2y। अब इसको हम इससे मल्टीपल कर लेते हैं ताकि हमारे ब्रैकेट का काम पूरा हो जाए। 4 बन दा 4 और साथ वेरिएबल जो जी है वो लगा। इसी तरह माइनस और माइनस प्लस, तो 4 3 दा 12, और ये वेरिएबल एक्स जो है ये भी साथ लगा। साइन लगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 4 टू द 8 और साथ वेरिएबल सेम। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि 8x प्लस, इधर देखते हैं कि वेरिएबल कौन से सेम है, क्योंकि ये वेरिएबल और ये दोनों वेरिएबल सेम है, यानी कि ये लाइक टर्म है। तो हम पहले इसका काम कर लेते हैं। 6y माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन लगता है बड़ी रकम का, तो वो हमारे पास माइनस का है। माइनस 6y माइनस 4g प्लस 12x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब 8x प्लस 6y माइनस, अब हम इसको साइन यानी कि ये ब्रैकेट का काम करते हैं, तो माइनस यहाँ पे 2 मल्टीपल हो रहा है तो साइन माइनस क्या है, तो माइनस माइनस प्लस 2 6 द 12y अगेन माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8 दी और आगे प्लस माइनस माइनस, तो 2 12 द 24x हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और अब इसमें देखा जाए तो ये दोनों लाइक टर्म है, हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, हमारे पास आ गया 8x प्लस 16y प्लस 8z माइनस 24x। अब इस रकम को हम बाहर निकालें अगर, तो हमारे पास सेम वैल्यू बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस है, तो हमारे पास क्या रकम आ जाती है 8x प्लस 18y प्लस 8z यानी कि 8z माइनस 24x। अब देखें ये और ये वेरिएबल सेम है, तो जो वेरिएबल सेम होते हैं उनका हम प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो हम कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 24 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस 16x। बाकी सेम का सेम लिख देंगे हम, प्लस 18y प्लस 8z, बस यही इसका आंसर है। इसी के साथ पार्ट नंबर 7 मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में आप देखा जाए तो उसने इस वैल्यू से आगे भी वैल्यू दे दी, हमें पीछे भी वैल्यू दे दी। तो तरीकाकार बोर्ड मास का यही है कि सबसे पहले जिसके ऊपर ये बार है सबसे पहले उसका काम किया जाए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि जिसके ऊपर बार हो उसके पीछे जो साइन हो, अगर वो माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन प्लस का हो जाता है, यानी कि अगर हम इसका साइन प्लस करके लिख देते तो इसका मतलब हम बार का काम कर लिया है। और अगर माइनस के अलावा कोई भी साइन हो तो फिर ये साइन सेम रहता है। तो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। 8m माइनस 2n प्लस 6 माइनस 4m माइनस 2n प्लस 4, ये ब्रैकेट का काम मैंने कर दिया। जैसे मैंने बताया था कि ये माइनस का साइन हो तो ये प्लस हो जाता है, तो ये प्लस करके मैंने लिख दिया 2m की 2 माइनस और 2m की 2 माइनस 2n ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम आते हैं 8m माइनस 2n प्लस 6, इस ब्रैकेट का काम भी कर लेते हैं और इस ब्रैकेट का काम भी, दोनों ब्रैकेट हैं दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये माइनस है तो इसका मतलब अंदर वाले सारे साइन चेंज, हमारे पास आ गया 4m जो है ये माइनस का और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2n और आगे फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस 4, यानी साइन हमारे चेंज हो गए। अब हमारे पास आ जाता है 2m की 2, ये भी काम कर लेते हैं, साइन माइनस का तो ये आ गया 2m की 2 माइनस का और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2n, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कोई चीज़ ऐसी है जो सेम वेरिएबल हो, यानी कि पहली बात तो ये देखिए कि 2n है और ये भी 2n है और ये भी 2n है, तो ये तीनों के तीनों प्लस के हैं, तो हम क्या लिखते हैं इसको 8m माइनस 6n, क्योंकि 2 और 2 4 और 2 दोनों 6n। और अब इसके अलावा यानी कि ये काम हमारे हो गए। अब m वाले देखते हैं कि कौन से हैं हमारे पास वेरिएबल सेम। अगर हम देखा जाए तो m के वेरिएबल जो हमारे पास हैं ये देखें m की 2 और ये भी m की 2, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल देखना होता है कि वेरिएबल भी सेम हो उसकी पावर भी सेम हो। अब देखा जाए तो ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो ये दोनों कट जाते हैं यहाँ से, एक काम तो ये भी हो गया हमारा। अब हमारे पास बच गया -4m, एक यानी कि सिंगल m बच गया, ये जो हमने लिख दिया। अब ये कांस्टेंट है 6 है और ये 4 है, तो 6 में से 4 माइनस किया तो 2, साइन लगा बढ़ेगा क्योंकि वो प्लस का है, वो हमारे पास हमने इसको, ये जवाब आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आते हैं 8m माइनस, क्योंकि अब अंदर वाले के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया 6n माइनस का और माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया 4m और माइनस प्लस माइनस यानी कि ये 2। तो अब हमारे पास वेरिएबल कौन से सेम है 8m और 4m, तो ये बन गया
12m माइनस 6n माइनस 2। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 8 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में उसने वैल्यू दे दी है ए बी प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस करली ब्रैकेट 2 और साथ ही छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट दे दी है x माइनस वाई प्लस 2z, यानी कि ये 2 है और ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। तो लेट स्टार्ट सोल्यूशन ए बी प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस करली ब्रैकेट। और अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे क्योंकि ये 2 है ना, तो ये तो साथ दूसरी स्मॉल ब्रैकेट के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो हम इसको मल्टीपल कर देते हैं 2x, यानी कि 2 1 2 और x वही लगा, तो सेम साइन लगा प्लस माइनस का, माइनस 2 1 2 और y वेरिएबल वही सेम रहा प्लस, क्योंकि 2 2 4 और z माइनस 2। हमारे पास पहली ब्रैकेट का काम हम कर चुके हैं। इसको ए बी प्लस, अब हमने यहाँ पे देखना है कि कोई वेरिएबल सेम तो नहीं है, तो नहीं है तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं 2x। अब यहाँ साइन माइनस है तो इसका मतलब ये सारे साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2x माइनस माइनस प्लस और 2y अगेन माइनस प्लस माइनस 4g और अगेन माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखा जाए तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो दोनों प्लस माइनस के तो दोनों कट गए। हमारे पास क्या आ गया ए बी प्लस, ये प्लस क्या तो हम इसको सारी रकम को बाहर ले आते हैं। अब हमारे पास जवाब आ गया 2y माइनस 4z प्लस 2। और अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कोई रकम वैल्यू है ऐसी कि जो इकट्ठी होती हो, यानी कि जो वेरिएबल सेम बनते हों, अगर नहीं बनते तो बस फिर यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 में उसने सेम वही काम किया जो हमने पार्ट नंबर 6 7 8 में किया, 9 में किया, यानी कि हमें ब्रैकेट दे रहा है और ब्रैकेट के साथ फिर हमें बार भी दे रहा है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं काम को। तो स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखनी है, जैसे कि मैं पिछले पार्ट में भी बता के आया हूँ, एक सबसे पहले हम करेंगे बार का काम, क्योंकि बोर्ड मास का ला हमें सिखाता है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, फिर उसके बाद हमें आर्डर बताता है कि सबसे बड़ी पावर जिसकी उसका काम, या फिर सबसे पहले बार का काम। तो उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलेगा। तो सबसे पहले हमने करना है बार का काम। और बार का काम करने से पहले मैंने ये भी बताया कि अगर बार वाले जितनी रकम के ऊपर बार है, यानी कि जितनी वैल्यू के ऊपर बार है, उससे पिछले वाली जो साइन है वो देखना है कि अगर ये वाला साइन प्लस का हो तो साइन सेम रहता है, फिर कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन अगर ये साइन माइनस का हो तो इस साइन को प्लस कर देता है। बस ये चीज़ याद रखने वाली है, क्योंकि बार के पीछे वाला साइन अगर माइनस का तो अंदर वाला साइन जो बार के नीचे साइन है वो प्लस हो जाता है। तो लेट स्टार्ट सोल्यूशन 3x माइनस बॉक्स ब्रैकेट माइनस 3x प्लस 5 माइनस करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 3x माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2x, क्योंकि इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर देखा जाए तो ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर इस सेम 3 वैल्यू हैं, क्योंकि तीनों लाइक टर्म है, तीनों का वेरिएबल सेम है। तो प्लस माइनस, अगर हम इन दोनों को प्लस करें 2 और 3 5 में से 3 माइनस करें तो 2, तो ये तरीका करें, ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गई, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। हम लिख देते हैं 3x माइनस ब्रैकेट 3x प्लस 5 माइनस, ये हमारे पास वैल्यू क्या बची माइनस, हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी पहली वैल्यू पहले ले जाते हैं 2x माइनस 4y और 2x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसको बाहर लेके आना है, तो 3x माइनस 3x प्लस 5, क्योंकि ये माइनस है तो ये सारी अंदर वाली वैल्यू को साइन चेंज कर देगा, माइनस 2x और प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4y, ये आ गया।
और -2x। ये हमारे पास ये वैल्यू भी बाहर आ गई। अब देखा जाए तो ये भी वेरिएबल सेम है, ये वेरिएबल भी सेम और ये वेरिएबल भी सेम है। तो दोनों तीनों अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो साइन लगेगा माइनस का। रकम हमारे पास क्या होगी, प्लस 3x माइनस 7x, यानी कि 3 और 2 5, 5 और 2 7, साइन लगा माइनस का, -7x। और अब हमारे पास क्या बन गया 4y और +5, यानी कि ये भी लिख लिया हमने और ये 5 भी आ गया हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको बाहर ले आते हैं, क्योंकि 3x माइनस, अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये सारे साइन चेंज कर देगा। तो माइनस और माइनस प्लस 7x, माइनस प्लस माइनस, तो 4y और -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखा जाए तो ये वेरिएबल दोनों के सेम है, हम लिख देंगे 10x माइनस 4y माइनस 5, और यही इसका जवाब है। और इसी के साथ आज की एक्सरसाइज भी मुकम्मल होती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट थे, 10 हम सॉल्व कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ज़हन नशीन भी कर चुके होंगे, अभी तक इसका पैटर्न देख चुके होंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का लाभ आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, और जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो, ताकि आपके पास हर आने वाली नई वीडियो आपके पास मौजूद हो और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।